अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये रही फ़रा रिंद जो कि अब सिगरेट भी पीने लगी हैं, सिगरेट भी नोश फरमाने लगी हैं। और जो इतनी बीमार थीं, जिनकी सांस फूल जाती थी, जिनको मशीनें दरकार थीं, वो एकदम से इतनी सेहतमंद हो गई हैं कि यूके की सड़कों पर सर्दी में बारिश में भीगते हुए वीडियोस बनाई जा रही हैं। वीडियोस बना 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 के वो लोगों को दिखा रही हैं, यूके की सैर करवा रही हैं। है ना अजीब सी बात। खैर, तो इस पे डालते हैं रोशनी कि क्या हो गया है यूके में जाके हमारी फ़रा रिंद साहिबा को, कि उनके तो भाई अंदाज ही बदल गए हैं, सिगरेट भी पीने लग गई हैं अब वो। इस पर भी बात होती है। और जी, बहुत ही जल्दी वो आपको नज़र आएंगी यूके में सामने, हैं, अपना दीदार भी करवाएंगी और आपको बताएंगी कि वो किसके साथ कैसे वहाँ पे पहुँची हैं। और फरमाती हैं, इस पर भी बात होती है। और जी, इसके बाद बात होगी कि कमेंट को क्यों हाइड किया। जब एक बंदी ने आपको आपकी वीडियो में एक सच्चाई जिसके ऊपर उन्होंने एक कमेंट किया आपको, तो उसके बाद आपने उसका कमेंट हाइड क्यों किया। अगर आप इतनी सच्ची थी, आप यूके में बैठी हैं, आप खुद वीडियो बना रही हैं और आप अपने मुंह से इकरार कर रही हैं कि ये वीडियो आप बना रही हैं, तो फिर आपने उस बंदी का कमेंट हाइड क्यों किया। और वो कौन से करीबी एक दो लोग हैं, एक दो लोग करीबी जो आपकी जिंद हैं, जान हैं, जो आपका सब कुछ हैं, जिनके बगैर आपका कोई दिन गुजरता नहीं है, उनको आप वहाँ पर मिलने गई हैं। और आप कुछ ख़ास वहाँ पे किसी से मिलने के लिए नहीं गई हैं, ठीक है जी। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट कि आखिर वो दो लोग कौन हैं ख़ास ख़ास जिनसे ये मिलने के लिए गई हैं यूके। वीडियो बहुत ही अहम है, वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि जिस वीडियो में रिंदा साहिबा ने ये इकरार किया था और इजहार किया था कि भाई मेरी जो बहन है, यूके की फेमस हस्ती मेरी बहन पलो जी, उनके यहाँ मैंने एक बड़ी जो शख्सियत है उनको भेजा। हालांकि वो बहुत डर रही थी, घबरा रही थी, शर्मा रही थी, हिचकिचा रही थी और दिल होल खा रहा था उनका, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है कोई इतना अच्छा नहीं है उनकी फैमिली का। तो कहीं वो बेचारी उनके गड़े मुर्दे ना उखाड़ दे कोई, मतलब जाहिर बात है कोई चीज़ें ढकी छुपी तो नहीं रहती, छोटी सी टिनी सी तो दुनिया है। और यूट्यूबर्स जो हैं उनके तो वैसे ही कच्चे चट्ठे यहाँ पे इनके अपने ही खोल देते हैं, तो इनकी सारी जो भी कच्चे चट्ठे हैं ना वो खुले पड़े हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो गूगल हो, हर तरफ इनके चर्चे हैं। तो वो डर रही थी। अगर साफ शफाफ माजी हो ना तो कोई भी डरता नहीं है, सही है, किसी भी शख्सियत से मिलने के लिए। तो वो शख्सियत बड़ी ख़ास और अहम है और वो एक फलाही इदारा भी चला रहे हैं और एक उनका एक कानूनी इदारे से ताल्लुक़ भी है, मतलब पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनमें से एक इदारे के साथ उनका ताल्लुक़ है और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी के और बड़े सोबर इंसान है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो उनको भेजा जी बकौल रिंद साहिबा ने कि मैंने भेजा, ठीक है। और इन्होंने भेजा, फिर इन्होंने वो वीडियो में इजहार भी किया कि भाई हमारी कोई लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ नहीं हैं, ठीक है। वो तो मैंने अपनी कज़न को समझाया कि मेरी बहन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेन मूँह च नहीं पावेगा, है बड़ा चंगा बंदा है। तो बस वो चैरिटी चूरिटी के चक्कर ही तेन मिलना है, क्योंकि बई तू मरासियां की तरह चैरिटी मंगण की माहिर है, तो जिथे तू अन्ने आ लोगों वास्ते चैरिटी इकट्ठी की, तो ये तो बड़ा सवाब का काम करते पे ने, तू इन्होंने वास्ते भी चैरिटी इकट्ठी कर ले। तो फिर वो जी उन्होंने कहा कि अच्छा कोई खतरे की बात तो नहीं है पल्लो, क्या कोई खतरा तो नहीं ना होगा, कोई गड़े मुर्दे तो नहीं उखाड़े जाएंगे, की कहेगा कि असी किस तरह के घर के साडा तल्लक कितगी। तो रिंद साहबा ने कहा बेफिक्र हो जा मेरी भैन, बेफिक्र हो जा, वो इस तरह का बंदा नहीं है, वो बड़ा अच्छा नाइस बंदा है, मैं खुद उसको जानती हूँ पर्सनली। तो जनाबे अली फिर वो उससे मिली भी, शॉर्ट व्लॉग नहीं लगाया, हालांकि घर में इनवाइट किया, खाना खिलाया, सब कुछ हुआ, लेकिन एक शॉर्ट क्लिप डाला, सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो शेयर की गई कि मेरी इस शख्सियत से मुलाकात हुई है। फिर रिंद साहिबा ने वो भांडा फोड़ दिया, रिंद साहिबा के टेढ़ में वो बात रुकी नहीं क्रेडिट लेने के लिए कि भाई मैं भी कोई आम शख्सियत नहीं हूँ, मैं भी बड़ी कोई ख़ास हूँ, मेरे भी बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, तो मैं अपने ताल्लुकात के जो है ना असर व रसूख उनके ज़रिए से मैं अपनी बहनों से भी लोगों की मुलाकातें करवाती हूँ। तो ख़ुद बोला उसने अपनी वीडियो में कि मैंने बोला, मैंने राज़ी किया पलवशा को कि मिलो मिलो, बड़ा अच्छा इंसान है। फिर वो वीडियो हाइड कर दी गई, क्यों कर दी गई, क्योंकि उसमें कच्चे चट्टे खुल गए थे कि लड़ाइयाँ सिर्फ यूट्यूब तक हैं। लड़ाइयाँ जो खेली जा रही हैं ना, जेड़े बीपी वधदे पे ने, मशीनां चढ़िया हुई ने नक दे उत्ते, वो क्या कहते हैं
वो भाप वाली जो है मशीन चढ़ी हुई है और हस्पताल ते रोने ते धोने ते लाई विच रोने, तो वो सारा एक ड्रामा था। ठीक है, अंदर खाने मेल मुलाकातें हैं, अंदर खाने मदद भी हो रही है जो बकौल पलवशा के अपने रिश्तेदारों की वो करती है, सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, और हमें क्या दिखाया जा रहा है, ऑडियंस को क्या दिखाया जा रहा है, बड़ियां पैड़ियां ने बड़ियां ही पैड़ियां ने, मेरे मामू दियां धीयां तो बड़ियां बुरियां ने, खून सफेद हो गए ने, जिन्होंने अपना समझिया सी वो तो गैर निकलियां ने। तो ये सब झूठ था। अब जब ये झूठ पकड़ा गया ना, तो इस वीडियो को प्राइवेट करवा दिया गया। चुपचाप करके बीबी ने ना कोई मजामत की, ना कोई बात बताई। रिंद साहिबा ने वो वीडियो डिलीट कर दी या हाइड कर दी या प्राइवेट कर दी, वल्लाहु आलम। ठीक है जी, अब वो वीडियो चैनल पर हमें नज़र नहीं आती, इनको आती हो तो आती हो। भाई रिंद साहिबा के पास भी बड़ा कुछ है अपनी कज़नों को ब्लैकमेल करने के लिए, तो इनकी जान तो नहीं छोड़ सकती रिंद साहिबा। ये हो ही नहीं सकता कि ये जो इनकी कज़नें हैं 5 अदद, उनका रिंद साहिबा से पीछा छूट जाए, क्योंकि रिंद साहिबा इनके कच्चे चट्टे अच्छी तरह से जानती हैं, और जितना आपको एक करीबी आपका जानता होता है ना, इतना कोई और नहीं जान रहा होता। तो ये कैसे इनसे पीछा छुड़वा सकती है? मैं तो खुद हैरान थी, मैं खुद परेशान थी। लेकिन ये एक स्क्रिप्ट था, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया कि ये एक स्क्रिप्ट था, जो स्क्रिप्ट लिखा गया था। शायद इनकी 5 बहनों में से कोई ज़हीन तरीन बहन होगी जिसने ये स्क्रिप्ट लिखा था कि ड्रामा करो लड़ाई का, और लड़ाई के बाद फिर रिएक्शन वाली आएंगी रिंद साहिबा से हम इज़हार हमदर्दी करने, और फिर उनके ज़रिए से जो है ना जान छुड़वाई जाएगी जो रिएक्शन बन रहे हैं। ठीक है, तो वो तो हुआ नहीं। अब रिंद साहिबा ने बोला होगा कि भाई इतनी तुम लोगों के लिए मैंने स्ट्रगल की है, थोड़े वास्ते मैं की कुछ बर्दाश्त नहीं किया, अस्पताल तक मैं पहुंच गई, अब बुलाओ मुझे यूके। अब यूके ये राग अलाप रही हैं पिछली कई वीडियोस से। भाई अगर आप सीधी सीधी गई हैं किसी के साथ, अगर आप ऐसे बंदे के साथ गई हैं जो मंजरे आम पे नहीं आना चाहता, तो ना आए ना, लेकिन आप खुद तो दिखाएं ना। आप जाने का तो बनाएं वीडियो, आप पैकिंग की वीडियो दिखाएं, आप जा रही हैं अपना वीज़ा दिखाएं, टिकट दिखाएं। बस मैं यूके बैठी हाँ तो ए वेखो तो ओ वेखो तो बाजार वेखो तो दुकाना वेखो तो फलान वेखो, ये क्या तरीका है? कब आप जहाज़ में, कब आपकी सेहत इतनी अच्छी हो गई जो एक अपनी खाला को मिलने मुल्तान नहीं जा सकती थी, वो एकदम से यूके पहुंच गई? क्या आप बादलों पे उड़ के गई हैं, सफ़र करके गई हैं ना उधर भी? तो इसका जवाब है आपके पास। और जी ये जो आप वीडियो बना रही हैं इसमें मर्दाना हाथ क्यों नज़र आ रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आई। आप वीडियो बनाते बनाते एकदम से डस्टबिन की तरफ आपने मुंह रख लिया, और वहाँ पे जो आप सिगरेट नोश फरमा रही थी अपने मर्दाना हाथों से, वो सिगरेट आपने बुझाते हुए उसमें वो फेंकी, और उसके बाद आप आगे चली। और बारिश हो रही है, मौसम वेदर जो है वो रेनी है, और आप यूके की सड़कों के बीचों बीच अपनी बहन को भी कट मार दिया। आपकी बहन पलवशा तो फिर थोड़ा हौली हौली मट्ठा मट्ठा टुटदी है ना, तो तुसी तो फिर रिकॉर्ड ही तोड़ दिते हैं इन्ना जल्दी। एडे वड्डे वड्डे कदम किस तरह तुसी भरन लग पे हैं, जैसे एथलीट्स चलते हैं वॉकिंग स्ट्रीट आप कर रही हैं, वॉक कर रही हैं मतलब कि सड़कों पे, तो आप ऐसे चल रही हैं जैसे कोई आप एथलीट हैं। एकदम से आपकी सांस भी नहीं चढ़ी, कैमरे में मोबाइल में आप जो रिकॉर्ड कर रही हैं कहीं पे आपकी सांस फूलने की आवाज़ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है। भाई आप तो वाह भाई वाह। अच्छा चले वॉइस ओवर कर रही हैं, अच्छा सांस चढ़ी थी, अच्छा वो म्यूट कर दिया आपने, ऊपर आप वॉइस ओवर कर रही हैं। ओह अच्छा ठीक है। लेकिन ये हाथों की मुझे समझ नहीं आई कि भाई अब औरतों के हाथ भी मर्दाना होने लगे हैं। पहले तो हमने ये हाथ आपके नहीं देखे, फिर इस बंदी ने ये कहा भाई डर के दा, तुम दिखाओ आप किसके घर बैठी हो। अब मेल मुलाकातें होनी है ना अपने जो करीबी हैं, जो दिल के बड़े करीब हैं, जिनके थंबनेल पे पिक्चर लगाए बगैर दिन नहीं गुजरता, जिनका जिक्र किए बगैर जो है रात नहीं गुजरती, उनसे मेल मुलाकातें होनी हैं पसे पर्दा ऑफ कैमरा, ताकि लोगों को ये पता ना चले कि अंदर खाने क्या खिचड़ियाँ पक रही हैं। और जो एहसान रिंद साहिबा ने किए कज़नों पे उसका बदला चुका रही हैं वो वहाँ पे इनको बुला के, अगर बुलाया है तो। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता ये उधर बैठी हुई हैं, तो ये दिल के करीब तो आपके यही है ना। हम कितने अरसे से आपको देख रहे हैं, तो आपने तो हमेशा यही बोला कि यही मेरे दिल के करीब है, मेरी दिल, मेरा जान, मेरी जिगर, मेरी जिंद, सारा कुछ यही नहीं। तो फिर वो कौन है और दो जिनसे आप इनको छोड़ के यूके बिल्ले चली गई, इतनी बीमारी की हालत में, इतनी कंडीशन आपकी ख़राब है, और आप जो मुल्तान तक नहीं जा सकती अपनी खाला के घर, आप बड़ी मजबूर हैं, तो तुसी बदलों ते बह के उड़ के तो यूके पहुँच गए। जी रिंद साहिबा आप क्या लोगों को बेवकूफ़ समझती हैं? और अगर बंदा जाता भी है तो भी छुपाने की लोड़ है,
उस बंदे को छुपाएं जो आपको लेके जा रहा है, बेशक छुपाएं। खुद को क्यों छुपा रही हैं? किसके घर में बैठी हुई हैं, ये क्यों छुपा रही हैं? ठीक है, तो बात तो फिर यही हुई ना कि चोरी है ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। और दाल काली नहीं पूरी की पूरी काली है, जिसकी वजह से आप मंजर आम पे नहीं आ रही। अगर आप किसी ऐसे के साथ जाती, ठीक है, तो मतलब इनमें से अगर कोई ना होता तो आप इतनी प्राइवेसी ना रखती अपने आने जाने की, ठीक है। और जहाँ पे रह रही हैं इतना भी नहीं कि हवा नहीं लगने दे रही कि किधर रह रही हैं, और इतनी सेहतमंद हो गई हैं जब से यूके गई हैं, सैर सपाटे ही नहीं मुक रहे, बीमार भी नहीं हुई, साह भी नहीं उखड़िया, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़िया। कमाल नहीं हो गया? मैं कहनी है लोग मक्का मदीना में जाके बीमार जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, पर ये हमारी बहन जो है ना, ये उधर क्या कहते हैं यूके में जाके सेहत तंदुरुस्त हो गई है, सेहतमंद हो गई है ना, अजीब सी बात। तो ये हैं इनके कारनामे, ये जो चंद चढ़ाए हुए हैं इन्होंने सोशल मीडिया पे बैठ के। हमें ये समझती हैं कि हम बुद्धू हैं, बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, गवार हैं। हमें अब जी इंतज़ार करें कि रिंद साहिबा जो हैं वो कब मंजर आम पे आती हैं और कब ये सीक्रेट रिवील करती हैं कि वो किसके साथ गई हैं और कौन दिल के दो करीब हैं जिनसे ये मिलने गई हैं। हम अंधे हैं, हमें नहीं पता है, पिछले कितने सालों से हम सुन रहे हैं। तो और जी इनकी खाला भी होती है वहाँ पे, ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इनकी कज़न्स भी होती हैं वहाँ पे, ये जो दो हैं ना, इनके अलावा भी और होती हैं दो, लेकिन दिल के करीब इनके यही हैं। इन्होंने हमेशा अपनी वीडियो में यही कहा कि मेरे दिल के करीब ये दोनों हैं। सही है, तो हिक्को जइया ने ना है। तो अब आप बताएं कि ये मर्दाना हाथ किसके हैं? अब आप बताएं कि कौन इतनी तेज़ यूके की सड़कें तिलकी भी नहीं है, फिसली भी नहीं, डठी भी नहीं, कुछ भी नहीं होया, पैर भी नहीं दिखाए अपने, बस एक मोटा मर्दाना हाथ दिखा देता, सिगरेट पीने होया। हाँ, नशा भी करन लग पई रिंद। हाय हाय, केडे माड़े दिन आ गए ने। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।